ठुल्ला भाग 30। आज फिर पानी बरसा जैसे ठुल्ला खोया था उस वक्त। फर्क बस इतना था कि ठुल्ला अकेला था और मुन्ना सुरक्षित हाथ में था। उस रात ठुल्ला भटक रहा था और आज राजीव और रिया रोड पर भटक रहे थे। गाड़ी थी फिर भी गाड़ी की सुध बुध न थी। राजीव और रिया का मोबाइल बंद हो गया था। ठुल्ला बार बार उनको फोन मिला रहा था। रात 12 बज गए और ठुल्ला वैनिटी वैन में मेकअप करा रहा था। उसने मुन्ना को खाना पीना खिलाया और उसको सुलाने की व्यवस्था भी कर दी, पर मुन्ना जिद्दी था, बोला यार मुझे भी शूटिंग देखनी है। अर्जुन ठुल्ला के पास ही जा रहा था कि सविता का फोन आ गया कि आई की तबीयत खराब है, आप घर आ जाओ, तो अर्जुन घर ही आ गया था। रिया के आंसू थम नहीं रहे थे। राजीव ने एफआईआर भी करवा दी थी। रिया और राजीव उसी बस स्टॉप आ गए जहां ठुल्ला ने रात गुजारी थी। रिया लगातार विलाप कर रही थी। रात का 2 बज गया। राजीव ने टैक्सी करी और रिया से बोला मैं पार्किंग से गाड़ी लेने जा रहा हूँ, चलो खड़ी हो जाओ, अपना घर पास में ही है, तुमको घर छोड़कर मैं गाड़ी उठाने चला जाऊंगा। रिया बौखला गई, मैं कहीं जाने वाली नहीं, मेरा बच्चा मुझे ला कर दो। वो दोनों हाथों से राजीव की छाती पीटने लगी। रोना तो राजीव को भी आ रहा था, पर वो रोता तो रिया को कौन संभलता। मुझे याद है वो ठुल्ला भी गार्ड को यही मिला था। मुझे विश्वास है मेरा मुन्ना भी मुझे मिल जाएगा। जिस पुलिस स्टेशन पर ठुल्ला ने उन बदमाशों की शिकायत की थी, उस थाने की पुलिस उसी डिवाइडर पर आ गई जहां बदमाशों की गाड़ी खड़ी थी, और उन चारों को भी धर दबोचा था और उनको थाने के लॉकअप में बंद कर दिया था। सुबह 7 बजे ठुल्ला की शूटिंग खत्म हुई तो वो मुन्ना के पास आया। मुन्ना सो रहा था। शूटिंग देखते देखते ही उसकी आंख लग गई थी। ताजुब की बात यह थी कि इतनी देर में उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसे अपने माता पिता के पास जाना है। बॉडीगार्ड ने मुन्ना को गोद में उठाया और टीआर की गाड़ी में लिटा दिया। टीआर वैनिटी वैन में मेकअप रिमूव करवा रहा था। तभी ठुल्ला के पास थाने से फोन आया कि साहब वो गाड़ी और गुंडा लोग को अरेस्ट किया है, पर इनके पास कोई बच्चा नहीं है। ये लोग का साहब फिरौती का प्लान था 5 करोड़ का, साहब ये अभी कबूल किया साहब अपन को भी कभी शूटिंग देखना मानता साहब। कांस्टेबल ने ठुल्ला से कहा बच्चा मेरे पास है, मैं अभी उसके पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। ठुल्ला ने पुलिस को बोला। रिया के दांत किटकिटा रहे थे। वो पूरी रात बस स्टॉप पर पड़ी रही। राजीव गाड़ी लेकर आया और किसी तरह रिया को गाड़ी में बिठा के डॉक्टर को बोला आप घर पे आ जाओ, रिया की हालत कुछ ठीक नहीं है। रिया को गार्ड की मदद से लिफ्ट में ले जाया गया। पूरी सोसाइटी के लोग वहां आ गए। सबको पता चल गया कि मुन्ना कल से गायब है। कामवाली बाई ने रिया के कपड़े चेंज करवाए। डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करा दीजिए, कंडीशन ठीक नहीं है। जब तक इनको बच्चा नहीं मिल जाता तब तक इनकी हालत में सुधार होना मुश्किल है। मैंने इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। होश आते ही ये बच्चा मांगेगी। हो सकता है इस बार ये बेहोश हुई तो कोमा में जा सकती है। राजीव ने अपना और रिया का फोन चार्जिंग पर लगा दिया और एम्बुलेंस को लैंडलाइन फोन किया ताकि रिया को होश आने से पहले एडमिट कराया जा सके। ठुल्ला आज मुन्ने को लेकर राजीव के घर जैसे ही लेकर पहुंचा तो जितनी भीड़ रिया को देखने के लिए लगी थी सबकी सब टीआर की तरफ घूम गई। ठुल्ला भीड़ से बचा के लिफ्ट तक पहुंच गया। आज ठुल्ला अर्जुन को लेकर नहीं आया था। ठुल्ला के बॉडीगार्ड ने मुन्ने और ठुल्ला को लिफ्ट के अंदर कर दिया। ठुल्ला ने राजीव के घर की बेल बजाई तो राजीव ने ही दरवाजा खोला था। ठुल्ला की गोद में मुन्ने को देख राजीव अचंभित हो गया। मुन्ना गोद से उतर सीधे रिया के कमरे में दौड़ कर गया। ठुल्ला ने राजीव के पैर छुए तो राजीव ने उसको गले से लगा लिया। आज पहली बार राजीव इतनी बुरी तरह रोया था। ठुल्ला ने राजीव को सोफे पर बिठाया और खुद किचन की तरफ बढ़ गया और राजीव के लिए पानी का गिलास ले आया। ठुल्ला ने अपने रुमाल से राजीव के आंसू पोंछे और बीती रात की पूरी कहानी बता दी। साथ में ये भी बोला कि वो बराबर उनको फोन लगा रहा था पर नहीं लग पाया। राजीव ने बताया कि रिया और मेरा फोन पानी में भीग गए थे। कभी कभी ऑन होता पर जैसे ही बात करो तो बंद हो जाता था। बेहोश पड़ी रिया के कानों में मुन्ने की आवाज पड़ी, वेकअप मॉम लुक हीरो टीआर है कमिट आवर होम मॉम प्लीज गेट अप। रिया के कानों में मुन्ने की आवाज गूंज गई। वो बदहवासी में उठी और मुन्ने को गोद में लेकर चूमने लगी। मुन्ना माँ की ममता को शायद समझ नहीं पा रहा था और रिया की उंगली पकड़ के उसको घसीटता हुआ ठुल्ला और राजीव तक ले आया। राजीव ने देखा कि रिया तो पहले जैसी दिख रही है। राजीव को विश्वास ही नहीं हुआ कि रिया खुद चल कर आई है। मुन्ना दौड़कर ठुल्ला की गोद में बैठ गया और बोला डेढ़ में न रात हीरो के साथ था। वो अंकल लोगों ने मेरा मुंह बांध दिया था, ये टीआर ने मुझे बचाया। रिया को समझते देर नहीं लगी। वो दौड़कर ठुल्ला के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। ठुल्ला को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे।
उसने रिया को अपने पैरों की कैद से छुड़ा दिया और बोला, मेम साहब ये आप क्या कर रहे हो, आप मेरी बहन हो दिदिया, ऐसा न करो, मुझे पाप लगेगा दिदिया। गार्ड रूम से इंटरकॉम बजा, नीचे एम्बुलेंस आ गई। ऐसी सूचना राजीव के कान में पड़ी। राजीव ने उनसे फोन पर ही माफी मांगी और उनको वापस भेज दिया। राजीव ने थाने फोन किया और वहां पहुंचने की बात कही। ठुल्ला बोला, साहब मैं भी चलता हूं आपके साथ। राजीव ने आज पहली बार बोला कि तू मुझे अब से साहब नहीं बल्कि जीजा जी बोलेगा, और रिया तेरी मेम साहब नहीं दीदी है। रिया ने पहली बार ठुल्ला को ऐसे गले लगाया, उसका माथा चूमा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चूमती है। हाँ मुझे दीदी बोला कर, ये कहते कहते रिया का गला रुंध गया। वो बहुत भावुक हो गई थी। पास में खड़ा मुन्ना कुछ समझ नहीं पाया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मॉम क्यों रो रही है। मुन्ना टीआर की उंगली पकड़ के बोला, ए हीरो इधर शूटिंग कर रहे आप सब एक साथ। मुन्ने की बात पर खिलखिला उठे। रिया ने ठुल्ला से कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तुझे यहीं रहना होगा। मुझे पता है तेरे जैसा बंगला नहीं है हमारे पास, पर फिर भी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। आज का दिन कितना अजीब था। ठुल्ला को अपने कदमों में रौंदने वाली औरत ठुल्ला को सीने से लगाए है। वाह रे प्रभु तेरी लीला। ठुल्ला बोला, हाँ दिदिया ये ही मेरा असली घर है, मैं जब दिल करेगा इधर आऊंगा, और आपको वादा करता हूँ आप जब भी मुझे याद करोगे मैं दौड़ कर आऊंगा। राजीव और ठुल्ला थाने जाने के लिए उठे तो ठुल्ला बोला, जीजाजी मुन्ने को भी ले चलना पड़ेगा, हो सकता पुलिस अपराधियों की पहचान मुन्ने से ही करवाए। राजीव को ठुल्ला की बात समझ आ गई। राजीव ने मुन्ने को साथ में ले लिया और घर से निकलने लगे। तभी रिया ने ठुल्ला को 1 मिनट रुकने को बोल सीधे बेडरूम में आ गई। अलमारी से 50,000 रुपये निकाले और ठुल्ला को देते हुए बोली, ये तेरे पैसे हैं, रख ले। गांव में तेरा जो घर था उसको पापा जी ने बेच दिया था, ये उसी के 50,000 है।